हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिस्टोटल के व्यूज़ प्लाटो के कम्युनिज्म के बारे में। प्लाटो के कम्युनिज्म के ऊपर मैं ऑलरेडी एक अलग सी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं उसका आई लिंक इधर दे रहा हूँ। पहले वो छोटी सी वीडियो है प्लाटो के कम्युनिज्म, वो लाजमी देख लें आप, फिर आपको ये वीडियोस बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। हाँ, मैं थोड़ा सा गो थ्रू दूंगा, लेकिन वो जब आप देख लेंगे ना तो उसके बाद तो ये वीडियो बहुत सारी समझ आएगी। सो प्लाटो का कम्युनिज्म देख लिया, अगर आपने नहीं भी देखा तो इसको डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, ताकि आपको, अगर आपका नहीं मूड हो रहा था जाने का तो फिर वैसे ही कर लेते। अच्छा जी, प्लाटो ने ये कहा था कि एक स्टेट, उसने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर उसने कहा था कि तीन तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। एक वर्किंग क्लास होगी, एक मिलिट्री क्लास होगी और एक फिलोसफर क्लास होगी। फिलोसफर क्लास जो होगी उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी और कोई भी उसकी पावर्स के आगे कह लें अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके ओपिनियन के आगे कोई नहीं बोल सकता, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सो कह लें एक एक्सट्रीम पावर्स दी फिलोसफर क्लास को। मिलिट्री क्लास के पास भी पावर्स थी। वर्किंग क्लास के अंदर थे लेबर्स, थे बिजनेसमैन, थे छोटी क्लास, मतलब जो छोटे मजदूर और इनका तबका जो था वो था। तो उसने कहा कि अच्छा, अभी क्योंकि आइडियल स्टेट है, वहां पर ना कोई करप्शन होनी चाहिए, ठीक है, और वहां पर ना कोई कह लें अनारकी होनी चाहिए, कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। सो उसके लिए उसने कहा कि एक कम्युनिज्म होगा। ये जो दो सोसाइटी, जो मैंने दो क्लासेस बनाई ना, मिलिट्री क्लास और फिलोसफर क्लास, इसके अंदर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स होगा, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होगा। मतलब कि ये लोग ना शादी कर सकते हैं कभी, ना किसी औरत के साथ परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं, और ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, सो नो फैमिली, और इवन कि अपने ना बहन भाइयों से मिल सकेंगे, ना अपने माँ बाप से मिल सकेंगे। तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आपके साथ, ठीक है, आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है आपके साथ, ठीक है। थर्डली, आपका आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना आप खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो इसके ऊपर अरिस्टोटल का क्या कहना था, क्योंकि प्लाटो जो था वो अरिस्टोटल का टीचर था और अरिस्टोटल उसका स्टूडेंट था। तो अरिस्टोटल के अपने टीचर के बारे में, इस टीचर की ये इस थ्योरी के बारे में क्या व्यू है वो देख लेते हैं। अरिस्टोटल ने अपनी हर थ्योरी का स्टार्ट तकरीबन, या बुक का स्टार्ट इस तरह किया हुआ है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। वो कभी भी बगैर उसके सोशली जुड़े बगैर नहीं रह सकता। उसने ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंदर भी यही बताया था। अभी पिछली वीडियो जो है वो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में है मेरी, उसका भी आई लिंक इधर चला देता हूँ। सो उसने पिछली वीडियो में भी यही बताया था मैंने कि एक आपकी जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है ना, वो भी इसी वजह से बना, आपकी स्टेट भी इस तरह वजूद में आई कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। दो मेल और फीमेल मिले, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बन गए फैमिली। फिर उसके बाद दो फैमिलीज मिली, वो मिलके क्या बन गई, वो मिलके उन्होंने बना दिया विलेज, ठीक है। फिर उसके बाद दो विलेजेस मिले, फिर उन्होंने मिलके क्या बना दी, स्टेट्स बना दी। सो इसका ये मानना था कि किसी ने भी इसको जबरदस्ती नहीं इंसान को कहा कि भाई इकट्ठे मिलो, ये खुद ब खुद ही इंसान मिला, क्योंकि एक नेचुरल चीज है स्टेट का एग्जिस्ट होना, ये सारे इस तरह मिलके रहना, ये एक नेचुरल चीज है। आप इस नेचुरल फिनोमिना को तोड़ नहीं सकते। जिस तरह आपने तोड़ दिया कि एक क्लास जो फिलोसफर क्लास होगी वो ना शादी कर सकती है, ना बच्चे पैदा कर सकती है, और ना वो जमीन खरीद सकती है। तो कह लो कि ये जो सारी सोशल एक एनिमल है ना इंसान, तो ये रह नहीं सकता बगैर इन चीजों के। फैमिली होना एक नेचुरल चीज है। आपने देखा स्टेट बनी कब, स्टेट के स्टेप्स के अंदर मेन चीज ही तब आई जब मेल और फीमेल मिलकर उन्होंने फैमिली बनाई। अगर मेल और फीमेल मिलकर फैमिली ना बनाते तो कभी स्टेट बनती ही ना, ठीक है। तो उसने ये उन्होंने कहा। और दूसरा उसने कहा एबोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपने एक रूल बनाया कि ये लोग जमीन नहीं खरीद सकते, तो ये एक एक रियल वर्ल्ड के अंदर ये करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। विदाउट हाउस एक फैमिली कैसे रहेगी, और दूसरा एक फैमिली है ही नहीं जब, तो फिर हाउस की भी क्या जरूरत। ये प्लाटो का कहना था। और प्लाटो कहता है कि फैमिली आपकी जरूरत है, और अगर फैमिली है तो फिर वो हाउस के बगैर कैसे रहेगी। तो कह लो कि इन दोनों के आपस में बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज थे। दूसरा, इसने जस्टिफिकेशन क्या दी अपनी इस बात को, इसके व्यूज को रद्द करने के लिए कि भी ये आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कम्युनिज्म वाला। उसने ये कहा कि आपके मुल्क की सोशल इकोनॉमी इसी पे चलती है कि जब ट्रेड्स होती हैं, एक बंदा जमीन बेच के दूसरे से खरीदता है, दूसरा बंदा जमीन बेच के तीसरे को खरीदता है, गुड्स सेल होती हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। इसी की वजह से आपकी क्या चल रही, पूरे मुल्क की ट्रेड चल रही। जब आपने मुल्क का कह लो तीन क्लासेस बनाई है ना, मुल्क का 40% या 50% हिस्सा आपने इस पे ये चीज लगा दी कि आप भाई वो नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं कोई खरीद सकते, तो भाई आपके मुल्क की आधी इकोनॉमी बैठ जाएगी, ठीक है। आपके मुल्क की इकोनॉमी चलती ही नहीं चीजों पे, गुड सेल्स पे। दूसरा, एक आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। जब आपके पास फैमिली नहीं ना होगी और सारा टाइम आप पढ़ाई पे लगे हुए हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, प्लाटो ने जो भी आपको काम दिए करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास फैमिली नहीं ना है,
घर जाके आपने हंसते हुए बच्चे को नहीं देखना, अपनी हंसती हुई बीवी को नहीं देखना, अपने हंसती हुई माँ को नहीं देखना, भाई को नहीं देखना, बहन को नहीं देखना, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे तो आप एक बहुत बुरे रूलर बनेंगे। आपके लिए आप सब कुछ सप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी में आपने कभी कोई खुशी देखी ही नहीं। आपके लिए इमोशंस कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखेंगे। तो ये किसने बात की। फिर उसने कहा कि एक इसेंशियल फीचर ऑफ गुड लाइफ है अच्छी जमीन होना, और दूसरा इससे क्या क्रिएट होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है और इंसान बेटर स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रगल करता है। लेट अस सपोज, अगर आपको ये पता है कि मैं जो मर्जी कुछ कर लूँ, ना मुझे जिंदगी में वो क्या कहते हैं, ना नौकरी मिल रही ना छोकरी मिल रही, ठीक है, तो ना आपको जमीन मिल रही है, ना आपको अच्छी लड़की मिल रही शादी के लिए, और आपकी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस करने के लिए कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। आपने वो रिवॉर्ड ही खत्म कर दिया कि यार इनको ये रिवॉर्ड मिल नहीं सकते, तो एक बंदा क्यों कंपटीशन में जाएगा, एक बंदा क्यों प्रोग्रेस करना चाहेगा। ठीक है, तो एक बंदा क्यों बेटर स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रगल करेगा, जब उस उन बेटर स्टैंडर्ड्स के अंदर वो बेटर स्टैंडर्ड्स की चीजें ही नहीं है जो चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। सो ये मसले थे। और दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी, ये मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये मसले मसाइल थे अरिस्टोटल को, जो कि थोड़े बहुत मुझे भी हैं प्लाटो की थ्योरी से, और इसने यही जस्टिफिकेशंस दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमस होब्स को डिस्कस करेंगे, लॉक को डिस्कस करेंगे और रोसो को भी डिस्कस करेंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जल्दी वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं दबाएंगे तो फिर आपको कभी दूर में हाय अस्सलाम वालेकुम करता हूँ मिलूंगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।